मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, आज के दौर में अधिकतर ज़्यादातर ब्राह्मण पंडित ये बताते समझाते नज़र आते हैं कि हमारे यहाँ मतलब हिंदू धर्म के अंदर जातियाँ, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सारी चीज़ें जन्म की वजह से नहीं बल्कि कर्म की वजह से है, अमल की वजह से। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ हिंदू धर्म में है ही नहीं, ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं है। हालांकि ये दोनों बातें 100% गलत है। और जो लोग, जो ब्राह्मण पंडित इस तरह की बातें फैला रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो खुद जानते हैं और वो पढ़ चुके हैं। एक जगह नहीं, हज़ारों जगहों पर ये सारी बातें वो अपनी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई ना हो। तो ये लोग पढ़े हुए हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए देश के 85% शूद्रों को हिंदू बना करके रखने के लिए वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है कि अगर देश के 85% हिंदू अगर अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ ले, जो शूद्र है 85% अगर वो पढ़ लें, तो मुझे नहीं लगता कि फिर 1% शूद्र भी, शूद्र के अंदर आप अति शूद्र, दलित, महादलित सारे लोग को मान लें, क्योंकि ये सारे आज के दौर के अंदर हिंदू ही हैं और हिंदू के अंदर ही गिनती होती है इन लोगों की। तो इनमें से 1% भी शूद्र अपने को, खुद को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करेंगे। और ये बात कि जातियाँ जन्म से है ना कि कर्म से, हमारे पास एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों सबूत हैं। हम कभी इस पर 100 के आसपास सबूत आपके सामने लेकर के आएंगे कि हिंदू के अंदर, जो हिंदू धर्म में जातियाँ हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत वगैरह है, वो जन्म की वजह से है। जो बच्चा शूद्र समाज में या इससे नीचे समाज में जन्म ले लिया, उसे आज के दौर में भी इन सारी चीज़ों को झेलना लाजिम होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो ऊंची जातियों के अंदर भी है, कुछ न कुछ भेदभाव, उतार चढ़ाव तो वहाँ भी नज़र आता ही है। लेकिन जो लोग शूद्र, अति शूद्र समाज से हैं, तो उनके साथ तो आज के दौर के अंदर भी बेइंतहा छुआछूत होता है। और ब्राह्मण की चालाकी देखें कि शूद्रों के अंदर भी हज़ारों जातियाँ इन्होंने बना दिया है, और इन सब जातियों में भी आपस में भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी चीज़ें आपस में भी चलती रहती हैं। तो इस तरह से उलझा करके, आपस में बांट करके, उलझा करके, एक दूसरे से लड़ा करके ये ब्राह्मण अपने धर्म को बाकी रखे हुआ है। जो लोग ये मानते हैं कि जातियाँ कर्म की वजह से है, कि किसी का काम नीच है, सफाई सुथराई ये सब गिलाज़त वाला काम है, तो वो लोग नीच हैं। हालांकि ये चीज़ भी कानूनन भी और अखलाकन भी बुरी है, ऐसी जहन रखना भी जुर्म के अंदर ये चीज़ भी आती है। पर ये देखें आप, ये कमेंट आप देख लें, ये कमेंट हाईलाइट कमेंट है, रिप्ले आया था। और ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इस तरह के सैकड़ों कमेंट मेरे पास आ चुके हैं और लोग हमें समझाते हैं, ब्राह्मण हमें समझाते हैं। इसको हम थोड़ा आपके सामने पढ़ कर के कुछ इस पे बात करेंगे, और इसी के मुतालिक बात करने के लिए हम
इनकी धार्मिक पुस्तकों को भी दिखाएंगे और इनके जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। पहले इसको देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि देखें, धर्म के हिसाब से शूद्र उन्हें कहते हैं जो साफ सफाई का काम करे, मदिरा मांस खाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, और ब्राह्मण इनके ओपोजिट होते हैं, इनके खिलाफ, इनके अक्स बरक्स होते हैं। फिर आगे लिखा है कि हमारे यहाँ तो भेदभाव है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ये है वो है, इस तरह की बातें आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन हमको जो बात करनी है वो ऊपर के 3 लाइन के ऊपर। इनका ये कहना है कि धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से शूद्र उन्हें कहते हैं जो साफ सफाई का काम करे। मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी साफ सफाई का काम करे तो वो शूद्र हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि हिंदू धर्म में काम मुतय्यन कर दिया गया है धार्मिक पुस्तकों में, और 1-2 जगहों पे नहीं है बल्कि सैकड़ों जगहों पर ये इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। हम मुख्तसर आपको दिखा करके आगे बढ़ेंगे। मदिरा मांस है, पढ़ाई लिखाई ना करना है, तो इन सब वजहों से शूद्र है। अगर ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लें, सफाई का काम छोड़ दें और मदिरा मांस खाना पीना छोड़ दे तो ये लोग भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकते हैं। इसके कहने का ये मतलब हुआ, और यही बात ब्राह्मण लोग भी आम तौर पर हिंदुओं को समझाते हैं, और ये लोग समझ भी गए हैं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो जाहिल है, इस वजह से ऐसा है। तो इस तरह की बात है। हम आपको अब दिखाते हैं कुछ इनकी धार्मिक पुस्तक खोल करके भी। देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है अति स्मृति। इसमें से कुछ आपको कहीं कहीं से पढ़ के सुना रहे हैं, फैसला आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। बुरे कुल में उत्पन्न और दुराचारी मूर्ख शूद्र और दुष्ट द्विज को ब्राह्मण इस शास्त्र का ज्ञान न प्रदान करे। तब यहाँ देखें शूद्र के बारे में है कि इस शास्त्र, इस किताब में जो बातें लिखी हुई हैं वो शूद्र को नहीं बताई जाएगी। यानी कि धार्मिक जो कर्म कांड है, धार्मिक बातें हैं, वो भी शूद्र को बताई नहीं जा सकती है। अब देखें यहाँ क्या लिखा है। मैंने कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर कर्म जो है, अमल है, वो धार्मिक तौर पर मुतय्यन कर दिए गए हैं कि हर एक को अपने जो बताए गए मुतय्यन कर्म है उसी में लगा रहना है। अब यहाँ देखें क्या लिखा है। ब्राह्मण के कर्म ये है: यज्ञ करना, दान देना, पढ़ना और तप करना, तथा दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना, ये 3 ब्राह्मण की आजीविका के साधन है। आजीविका कहते हैं जिंदगी गुजारने के साधन है। अब यहाँ 2 चीज़ पर आपको ध्यान में रखना है। पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कर्म है। तो यहाँ कर्म देखें, जात के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ देखें क्या लिखा है, नीचे देखें लाइन के अंदर, तीनों वर्णों की सेवा और कारीगरी ये शूद्र के कर्म है। तो यहाँ शूद्र का काम भी मुतय्यन कर दिया गया है कि वो ऊपर की तीनों जातियों की सेवा करेगा, खिदमत करेगा, गुलामी करेगा। और फिर हाथ से कोई रोज़गार है, जैसे आज के दौर में देख सकते हैं बढ़ई है, कुम्हार है, वो मिट्टी से सामान बना रहा है, लकड़ी का सामान ये बना रहा है, तो इस तरह से वो ज़िंदगी भी गुजारेगा। आगे देखें यहाँ क्या लिखा है। मंत्र भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मंत्र 18 है। इसमें है क्या कि जप और होम में रत शूद्र
राजा के मारने द्वारा योग्य है, क्योंकि वो राजा के देश का इस प्रकार नाश करने वाला है जैसे अग्नि का जल। तो यहाँ ये बात आई है कि जब यानी भगवान का नाम लेना या होम जो ब्राह्मणों के काम है, अगर शूद्र वो काम करता है तो राजा ऐसे शूद्रों को जान से मरवा दे, वध कर दे, जान मरवा दे। क्योंकि अगर ये लोग सेवा का काम छोड़ के कोई किसी और काम में लगेंगे तो फिर राजा का राज ही ख़त्म हो जाएगा। और कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, फिर हम दिखाएंगे कुछ ख़ास चीज़ें आपको दिखाएंगे, आप खुद समझ लेंगे कि ये लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं इसके पीछे क्या ये है। कुछ ख़ास चीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अगर नज़र आ गया तो दिखा देंगे। बड़ी ख़ास चीज़ है। यहाँ देखें क्या है। यहाँ लिखा है कि इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। पतित कहते हैं कि जो इंसान अपनी जाति से और अपने धर्म से बाहर हो गया हो, पतित उसी को कहते हैं। पतित का मतलब ये होता है कि जो बाहर हो, जो नापाक हो जाए, अपवित्र हो जाए, निकल जाए, इस माने के अंदर है। तो पतित से ये होता है कि वो धर्म से निकल जाना। तो यहाँ क्या बताते हैं, आगे है जप, तप, तीर्थों की यात्रा, संन्यास, मंत्र को सिद्ध करना और देवता की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री और शूद्रों को पतित करने के हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर शूद्र जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तप कर रहा है, अपने आप को भगवान के लिए मुसीबत में, मुश्किल में डाल रहा है, ज़्यादा याद में डूबा हुआ है, तरह तरह से अपने आप को, जो इनके यहाँ तप होता है, कभी एक पाँव उठा के खड़े हैं तो सालों खड़े हैं, हाथ उठा के खड़े हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तीर्थ इनके यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात हैं जो बाबरकत इनके यहाँ है, वहाँ जाना। संन्यास है कि सब कुछ छोड़ के चले जाना। मंत्र को सिद्ध करना है कि जो मंत्र है, जो धार्मिक मंत्र है, उसको पढ़ करके भगवान को राज़ी करना। और इससे आगे है कि देवता की आराधना, देवता की पूजा करना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे शूद्र धर्म से बाहर हो जाता है। तब आप वो जो ब्राह्मण की जो पीछे रिप्लाई आया था, जो कमेंट था, उसको आप देख लें। और ये सिर्फ उस ब्राह्मण की नहीं बल्कि अक्सर ब्राह्मण सोशल मीडिया पर आकर के हज़ारों वीडियो आपको इस किस्म की मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो इसको हम छोड़ते हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं, कुछ हम आपको और दिखाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। देखें यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि अब वो जिनका की बर्ताव यहाँ रमणीय है, यानी सुहावरा, शुद्ध रहा है, वो जल्दी उत्तम जन्म को प्राप्त होंगे, ब्राह्मण के जन्म को, व क्षत्रिय के जन्म को, और वैश्य के जन्म को। पर वो जो यहाँ नीच बर्ताव वाले रहे हैं, वो जल्दी ही नीच योनि को प्राप्त होंगे, कुत्ते की योनि को, व सुअर की योनि को, व चांडाल की योनि को। तो यहाँ ये बात क्लियर आ गई कि एक इंसान की पैदाइश, एक इंसान का जन्म, वो पिछले जन्म के कर्म की वजह से हुआ है। कोई पिछले जन्म में अच्छा काम किया है तो वो उसकी पैदाइश और उसका जन्म जो है यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में हुआ है। कोई बुरा कर्म किया है तो वो शूद्र में, चांडाल में, या फिर उससे भी अगर और गंदा काम किया है तो वो कुत्ता, सुअर वगैरह में पैदा होगा। ये किताब जो है ये है छांदोग्य उपनिषद, ये उपनिषद है। और ये है आपको क्या हो गया, ये परपाठक 5 हो गया, खंड 10 है। किताब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ आपको आ जाएगा। देखिए ये छांदोग्य उपनिषद है। और हम आपको दिखाते हैं मदिरा मास वाली बातें।
यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ है कि यदि यज्ञ आदि में नियुक्त हुए बिना ब्राह्मण किसी भी अवस्था में मांस ना खाए, यज्ञ और श्राद्ध में नियुक्ता हुआ ब्राह्मण यदि नहीं खाता तो वो पतित हो जाता है। तो यहाँ ये बताया कि अगर यज्ञ हो या श्राद्ध हो तो ब्राह्मण वहाँ हर हाल में मांस अगर है तो खा ले, अगर नहीं खाएगा तो फिर वो भी धर्म से बाहर हो जाएगा। मनुस्मृति के अंदर भी यही बात आई है, इसी किस्म की बात आई है। तो पता चला कि ब्राह्मण मांस भी खा सकता है, मांस खाने से कोई शूद्र नहीं हो जाएगा। और ये भी बात आ गई आपके सामने कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, वो जन्म की वजह से है, ना कि कर्म की वजह से। और शूद्र जो है वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकता है। ये बात हो गई सामने। अब एक चीज़ और आपको हम दिखाते हैं। ये होगी आपको गीता परेश की गरुड़ पुराण है। ये होगी आपको अध्याय इसका 107 है और आचार कांड है। आचार कांड का अध्याय 107 है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ लिखा है कि क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्षुद्र कहते हैं जितनी भी नीच जाति हैं उसको क्षुद्र कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है आगे नीचे कि अक्षर संयुक्त क्षुद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। अक्षर संयुक्त कहते हैं कि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी अक्षर को पहचानता हो, अल्फाज को पहचानता हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कम ही पढ़ा लिखा, अगर कोई शुद्ध कम भी पढ़ा लिखा हो तो उससे भी संपर्क, ताल्लुक, बोली चाली सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में मेरी कई वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ ये बात आपको मिल जाएगी कि शूद्र के बारे में ये बात है कि वो ब्राह्मण का जूठा खाएगा, पहनने के लिए ब्राह्मण का जो फटा पुराना कपड़ा है वो पहनेगा, हमेशा सेवा करेगा, उसका एक ही काम है सेवा करना। तो इस किस्म की बातें जो है धार्मिक किताबों के अंदर है। और हिंदू धर्म ने जो धर्म के जो ये कहते हैं कि भगवान है, धर्म बनाने वाले, तो इनके अल्फाज में इनके बताई हुई बात के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शूद्र के काम है या ब्राह्मण के काम है, ब्राह्मण के कर्म है, अमल है जो भी, तो ये बुनियादी तौर पर मुतय्यन कर दिए गए हैं कि अगर कोई इससे निकलेगा, अपना कर्म छोड़ देगा, तो वो धर्म से भी निकल जाएगा। तो ये बातें हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण बेवकूफ़ बनाना चाहे तो आम लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है। लेकिन ये कहे कि हम सबको बेवकूफ़ बना दें, नहीं बना सकते हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भाई ये बात है, ऐसी बात है। तो फिर जो अपने धर्म को सही मानते हैं तो वो इस बात को भी मानते हैं कि ये जो जातियां हैं ये भगवान की तरफ से बनाया हुआ है। जो ब्राह्मण है वो ऊंच है, जो शूद्र है वो नीच है, और हर एक का काम भगवान की तरफ से मुतय्यन किया है। इसी तरह की एक वीडियो हम आपको मुख्तसर सी वीडियो सुना रहे हैं। ये वीडियो है इनके शंकराचार्य जी की। वीडियो हम चला करके आपको दिखा दे रहे हैं, सुने आप इसको। एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बचेगी? तो ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? पूर्व कर्म जब फल देने के लिए उदित होता है, उस कर्म के अनुसार जाति का निर्णय होता है। जाति का अर्थ होता है जन्म। पूर्व कर्मानुसार जो जन्म हो गया ना, उसी का नाम है जाति। जिस जाति में जन्म हुआ हो, उस जाति के अनुकूल कर्म करता हो, तब क्या हो गया? सोने में सुगंध। पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, जन्म नियम के फिर कर्म होता है। समझ गए? तो आप सुन लिए कि क्या बताना चाहते हैं। ये बता रहे थे कि एक इंसान का जो जन्म हुआ है
चाहे वो जहाँ भी जन्म हुआ हो, ब्राह्मण में या शूद्र में, वो उसके पिछले जन्म के कर्म की वजह से हुआ है। यही शख्स है बोलने वाला। ये कौन है? इसका नाम देखे क्या लिखा है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, भारत के पुरी, उड़ीसा के पूर्वमान्य श्री गोवर्धन पीठ के वर्तमान 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। ये शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य क्या है उसके बारे में भी आप देख लें। यहाँ लिखा है कि शंकराचार्य धर्म सम्राट पद, शिव अवतार भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सत्य सनातन धर्म के आधिकारिक मुखिया के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जो कि बौद्ध पंथ में दलाई लामा एवं ईसाई रिलीजन में पोप के, थोड़ा इसको हम कम कर देते हैं ताकि पूरी बात नजर आ जाए, पोप की तरह मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर अवतार द्वारा स्थापित है, यानी भगवान के द्वारा ही ये मुतय्यन किया गया है। तो इस हिसाब से इनके यहाँ सबसे बड़ा पद है। इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की। ये अब उपाधि आदि शंकराचार्य, जो कि शिव अवतार हिंदू दार्शनिक एवं संपूर्ण कलयुग के धर्मगुरु थे एवं जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में जाना जाता है, के नाम पर है। उनका जन्म कालड़ी केरला में हुआ था। उन्हें जगत गुरु के तौर पर मान्यता प्राप्त है। एक उपाधि जो हर युग में एक ऋषि को प्राप्त होती है। सतयुग में वामन, त्रेता युग में सर्वगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, द्वापर के सर्वगुरु वेदव्यास थे। भगवान कृष्ण ही सर्वकालिक अखिल गुरु हैं। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए तथा शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। उनमें शास्त्रार्थ में पराजित श्री मंडल मिश्र पहले शंकराचार्य थे। तब से इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। ये पद हिंदू धर्म का सर्वोच्च गौरवमयी पद माना जाता है, यानी सबसे बड़ा पद है। तो इनका ये कहना है। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग भी मानते हैं, कहते भी हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वो शूद्रों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बात कहते हैं। तो बात पूरी समझ में आ गई होगी।